श्री महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव, जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजूला। उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर ये तुच्छ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाई, कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूं। श्रीमद् भगवान महावीर स्वामी की अंतिम देशना श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र की पावन पवित्र आनंददायी कल्याणकारी वाणी आज श्रवण करेंगे प्रथम अध्ययन के माध्यम से, जिसका नाम है विनय सूत्र। कहा गया है धर्म का मूल ही विनय। धर्म का मूल यानी जड़ यानी शुरुआत यानी मूल पूंजी क्या है? विनय के द्वारा हमारे हृदय की भूमि नरम होती है। एक किसान जब खेत में बीज डालता है तो बीज डालने से पहले भूमि को क्या करता है? नरम करता है। अगर भूमि के अंदर कंकड़ है, पत्थर है, कहीं से भूमि कठोर है, तो उसमें किसान बीज नहीं डालता, पहले वो सब साफ करता है। क्यों साफ करता है? अगर कठोर भूमि में, कंकड़ पत्थर वाली भूमि में बीज डाल दिया तो वो बीज उगेगा नहीं, बल्कि वो बीज ही क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। ऐसे ही जिस हृदय के अंदर अहंकार है, किसी भी चीज का अहंकार कठोर पत्थर की भांति होता है। पत्थर के ऊपर बीज डाला हुआ उगता नहीं। ऐसे ही अहंकारी व्यक्ति को कोई समझाना चाहे, कोई अच्छी बात उसके दिल में बिठाना चाहे, किसी अच्छे रास्ते पे उसे कोई लगाना चाहे तो वो लगेगा नहीं, क्योंकि हृदय की भूमि क्या है? अहंकार ने कठोर बना रखी है। तो विनय क्या करती है? उस कठोरता को समाप्त कर। विनय के द्वारा दिल नरम बनता है, और नरम दिल के अंदर जब कोई बात डाली जाती है, जब कुछ समझाया जाता है, तो वो अंदर में क्या होता है? उतरता है। ज्ञानी की पहचान क्या है? ज्ञानी की पहचान होती है विनय। जितना जितना ज्ञान बढ़ रहा है, उतनी उतनी अगर विनय भी बढ़ रही है, उतनी उतनी अगर
तो समझ लेना कि ज्ञान बढ़ रहा है, धर्म बढ़ रहा है। अगर किसी की बात को सुनने की, समझने की शक्ति ही नहीं है, अगर अपनी ही जिद पर अड़े हैं, तो ज्ञान बढ़ नहीं रहा, केवल ज्ञान का अहंकार बढ़ रहा। इसीलिए कहा अभिमानी के हृदय में ज्ञान न करता राम, फटी जेब में क्या कभी टिक सकता है दाम। जेब फटी हुई है, ऊपर से दाम डाला जाए तो उस जेब में क्या नहीं होता, टिकता नहीं। ऐसे ही अपने हृदय में अभिमान है और हम सोचे हमारा बेड़ा पार हो जाए, हमें मोक्ष मिल जाए, हमें शांति मिल जाए, हमारे जीवन में आनंद आ जाए, हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, तो कुछ भी होने वाला नहीं है। विनय के द्वारा ज्ञान प्राप्ति की योग्यता आती है। विनय के द्वारा ज्ञान प्राप्ति की योग्यता आती है। अगर हमारे अंदर योग्यता है, अगर हमारा हृदय नरम है, अगर हम विनयवान हैं, तो हमें सिखाने के लिए कहीं से भी गुरु आए, हाँ जी, कहीं से भी भगवान आते हैं। जिसके हृदय में प्यास होती है उसको कहीं से भी पानी मिले, उसको क्या होता है, मिलता है। तो हृदय के अंदर क्या हो, विनम्र। कहा गया है उत्तराध्याय सूत्र के प्रथम अध्याय में, विनयवान की पहचान क्या है, विनयवान का लक्षण क्या है, विनयवान की पहचान बताते हुए कहा गया, इधर ध्यान, अपाचे वदने यवो अपाहु खलु दुर्गमो अपादन्तु सुहि हुई असिं लोए परतय। भगवान श्री महावीर स्वामी जी फरमाते हैं, अपा चेव दमे यवो, अपनी आत्मा ही दमन करने योग्य होती है। अपनी आत्मा ही यानी अपना मन ही, यानी अपने आप को ही क्या करना चाहिए, दमन करना चाहिए। दमन करने का मतलब मर्यादा में, सीमाओं में, कंट्रोल में बांध करके रखना चाहिए। अपा दंतो सुही हुई, जो अपने आप को कंट्रोल में करता है, अपने आप को विवेक में, मर्यादा में, सीमा में बांध के रखता है, वो सुही हुई सुखी होता है। कहाँ सुखी होता है, असीम लोए परतय, इस लोक में भी और परलोक। पर अपने आप को दमन करना बहुत कठिन होता है। हर इंसान सोचता है दूसरा दब जाए, दूसरा झुक जाए, मेरी बात मानी जानी चाहिए। पर वास्तव में जो स्वयं के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता, वो दूसरों पर भी अनुशासन नहीं कर सकता। अपने आप को दमन
अपने आप को रोकना, अपने आप को रोकना। कहाँ से रोकना? गलत रास्ते पे जाने से अपने आप को रोकना, क्रोध करने से अपने आप को रोकना, गलत बोलने से अपने आप को रोकना। मान लो अपनी इच्छा कुछ और है और गुरुजी कुछ और कह रहे हैं, तो क्या करना? अपनी इच्छा को रोकना और गुरु की बात को क्या देना? प्रमुखता देना, मान्यता देना। उदाहरण दिया गया, एक क्षत्रियाणी जिसके 2 बेटे थे, एक बेटे को किसी दुश्मन ने मार दिया। मां ने अपने दूसरे बेटे को कहा, बेटा तू क्षत्रिय पुत्र है, तूने क्षत्रियाणी का दूध पिया है, तू जा करके शत्रु की खोज कर और उसे पकड़ करके ले आ और मेरे सामने उसे मार डाल। किसे? अपने भाई के हत्यारे को जाकर पकड़ के ले आ और मेरे सामने मार उसे। अब वो पुत्र शत्रु की खोज में निकलता है और शत्रु इतना चालाक है, पहले से ही भांप लेता है, पकड़ाई में आ नहीं रहा। 12 साल लग गए उसको ढूंढने में और पकड़ने में, पर वो क्षत्रिय पुत्र उसने दिन रात एक कर रखा है। खाने की सुध नहीं, पीने की सुध नहीं, सोने की सुध नहीं। बस जब तक मैं उस भाई के हत्यारे को पकड़ नहीं लूंगा तब तक मेरे को चैन नहीं पड़ेगा। 12 साल तक दिन रात लगा रहा, तब कहीं जाके वो हत्यारा पकड़ने आया। उसे पकड़ करके मां के सामने ले आया। आंखें क्रोध से लाल है, धड़कन बड़ी तेज है, गुस्सा अपने चरम पर है। बस मां इशारा करे और मैं तलवार से इसकी गर्दन क्या कर दूं? अलग कर दूं। नथुने फड़फड़ा रहे हैं गुस्से से, होठ लरज रहे हैं। लाके मां के सामने पटका, मां तो बोल, मैं इसे अभी मार डालूं। और वो हत्यारा अपने दांतों के बीच में घास का तिनका रख लेता है और उस मां के सामने हाथ जोड़ देता है, मैं तुम्हारी गाय हूं, मेरे को क्षमा कर। मेरे से बड़ी भारी भूल हुई कि मैंने आपके पुत्र को मारा, पर आप मेरे को क्षमा करो, मैं तुम्हारी शरण में आया हूं। मां ने उस हत्यारे को इस स्थिति में देखा तो करुणा आ गई। उसने अपने बेटे से कहा, बेटा इसे माफ कर। अब आप बताइए, उस बेटे के लिए माफ करना आसान होगा या शत्रु को मार डालना?
सच्चाई तो आपने बोली है। जो लोग ये कहते हैं ना कि हम माफ कर देंगे, तो उनका कोई शत्रु नहीं होगा। उनके मन में किसी के प्रति शत्रुता नहीं होगी। जो ऐसी स्थिति में किसी को माफ करने की बात कह सकता है, वो स्वयं कभी किसी से लड़ाई झगड़ा कर ही नहीं सकता। वो बहुत पहुंची हुई आत्मा होगी जो ऐसे समय में माफ करने की बात करेगी। और अगर हम अपने मन के अंदर वैर विरोध रखते हैं, मन के अंदर किसी के प्रति क्लेश का भाव रखते हैं और मुंह से क्षमा की बात कहते हैं, तो हमें लानत है। क्षमा की बात तब कहनी चाहिए जब हमारे अंदर क्षमा करने का साहस हो। जिस व्यक्ति ने 12 साल दिन रात एक करके रखे शत्रु को पकड़ने के लिए और 12 साल की मेहनत के परिणाम स्वरूप वो शत्रु को पकड़ के लाया और गुस्से में लाल पीला है, ऐसे समय में क्षमा की बात, हाँ जी, ऐसे समय में सामने वाले को क्षमा की बात कहने के लिए भी बड़ा धैर्य रखना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? आपके घर में किसी को बड़ा क्रोध आया हुआ है, उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं होती। और वो मां क्षत्रियाणी थी, उसे विश्वास था अपने बेटे पर कि अगर मैं कहूंगी तो ये क्या कर देगा, माफ कर देगा। और ऐसे समय के अंदर अपने गुस्से को शांत करना और मां की बात को महत्व देना, उसे कहते हैं अपना दमन करना। उसे क्या कहते हैं? अपने आप को रोकना। गुस्सा करने से, मारने से, मां के कहने से तलवार फेंक दी, गुस्सा शांत कर लिया, मां की इच्छा के सामने अपनी इच्छा का त्याग कर दिया। मां के एक बार कहने मात्र से अपनी 12 सालों की तपस्या समझ लो, जितने कष्ट सहन करे वो सारे क्या कर दिए, भुला दिए। उसको उठाया, गले से लगाया, उसके साथ भोजन किया। हाँ जी, बात समझ में आई? बड़ों की बात को आदर देने का मतलब हमारी इच्छा के कितनी ही विपरीत बात हो, फिर भी उसको क्या करना, मानना। और अपनी इच्छा को क्या करना, दबाना, अपनी इच्छा को समाप्त करना, अपने आप को रोकना और बड़ों की बात को मानना। जो ऐसा कर सकता है, जो ऐसा कर सकता है, समझ लो वो विनयवान है। हाँ जी, हर कोई विनयवान नहीं हो सकता। हर किसी के अंदर विनय नहीं आ सकती। ऊपर के दिखावे तो बहुत आ सकते, पर जिसके अंदर में विनय होगी वही अपनी इच्छा को रोक के बड़ों की इच्छा को क्या देगा, महत्व देगा। और उसी के लिए भगवान ने कहा, जो अपने आप का दमन करता है वो इस लोक में भी सुखी होता है और परलोक में भी सुखी होता है। इस बेटे ने अपना दमन किया, मां की इच्छा के सामने अपनी इच्छा को रोका, तो इसे क्या सुफल मिला? थोड़ा सोचो। अगर वो मां की इच्छा के सामने अपनी इच्छा का दमन नहीं करता, अगर वो मां के रोकने के बावजूद भी उस शत्रु को मार डालना, तो क्या होगा? उस शत्रु का भी तो कोई अपना होगा,
उसके भी अपने बच्चे होंगे। आज मेरे भाई को उसने मारा तो मैं उसका दुश्मन बन गया, कल मैं उसे मारूंगा तो उसके बच्चे भी तो, बात समझ में आई, उसके बच्चे भी तो मेरे दुश्मन बनते, फिर वो मेरे को मारने के लिए ढूंढते, फिर उसके बाद मेरे बच्चे उनके दुश्मन बनते, यानी पीढ़ियों की दुश्मनी क्या हो जाती, खड़ी हो जाती। और ये वैर का सिलसिला, इधर ध्यान दो, मैंने उधर क्या देख रही हूं। एक जन्म के अंदर अगर वैर बदला खत्म नहीं किया तो कई कई जन्मों तक चलता है। आपने सुना है ना, भगवान श्री 5 फलाने और कमठ, एक जन्म के अंदर वैर बांधा था, कितने जन्मों तक हर जन्म में उसको क्या करता रहा, मारता रहा। भगवान पार्श्वनाथ जी तो शांति रखते रहे, समता रखते रहे, वे तो भगवान बन गए, वे तो जन्म मरण से छूट गए, पर कमठ अभी अनंत काल तक संसार में क्या करता रहेगा, भटकता रहेगा। क्यों भटकता रहेगा? जैसे भगवान पार्श्वनाथ जी ने शांति रखी, वैसे ही कमल भी शांति रख लेता तो उसे जन्म जन्म भटकना नहीं पड़ता। भाई साहब, आप एक जगह बैठा करो, जगह ना बदला करो, सबका ध्यान उधर जा रहा है और सिर्फ मेरा ध्यान रखता है। अपाचेव दमे लोगो, विनयवान कौन है, जो अपना क्या कर लेता है, दमन। ऐसे विनयवान के अंदर ही धर्म आता है, ऐसे विनयवान को ही आशीर्वाद मिलता है, ऐसे विनयवान को ही ज्ञान मिलता है, ऐसे विनयवान का ही कल्याण होता है। पर जो अपनी जिद पर अड़े रहते हैं, समझ आ रही है ना बात, कुछ भी हासिल नहीं होता। एक और घटना प्रसंग है, श्रीमद् दशवें कालिक सूत्र के अंदर कहा गया कि विनय एक ऐसा गुण है जिसकी जरूरत केवल मनुष्यों को ही नहीं पड़ती, पशु पक्षियों को भी पड़ती है और देवी देवताओं को भी पड़ती है। पशु पक्षियों में देख लो आप, जिन पशुओं को सवारी के काम में लिया जाता है या जिन पशुओं से खेती बाड़ी का काम कराया जाता है या जिन पशुओं से दूध लिया जाता है, वे पशु अगर विनयवान होते हैं तो उनको अपने मालिक का पूरा प्यार मिलता है। और जो अड़ियल होते हैं, आपने कभी देखा होगा, रास्ते चलते हुए हम विहार करते हैं तो अनेक बार प्रसंग आता है, कोई कोई पशु ऐसा होता है जिसके पाँव में लकड़ी बांध देते हैं, या एक आगे वाला पाँव एक पीछे वाला पाँव, उन दोनों में क्या बांध देते हैं, एक रस्सी बांध देते हैं। क्यों बांध देते हैं? ये उत्श्रृंखल है, ये चंचल है, ये भाग ना जाए, तो उसकी चाल को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है, बांधा जाता है, लकड़ी बांधी जाती है कि जब वो तेज चलने की कोशिश करेगा लकड़ी अड़ जाएगी और ये भाग ही नहीं पाएगा। और जो विनयवान होते हैं उन्हें ऐसा कोई बंधन बांधने की जरूरत नहीं होती। ऐसे ही मनुष्यों में देख लो, चाहे घर परिवार है, चाहे दुकान फैक्ट्री है, चाहे कहीं भी कोई भी आना जाना है, लेना देना है, कुछ भी, हर क्षेत्र के अंदर
व्यक्ति विनम्र है, सहनशील है, दूसरे की बात को समझता है, वो तरक्की करता हुआ चला जाए। और जो अड़ियल होता है उसके पास दूसरे तो क्या, अपने बच्चे भी बैठना पसंद नहीं करते, अपने बच्चे भी उससे बात करना पसंद नहीं करते, अपनी पत्नी भी थर थर कांपती है, डरती है। कई परिवार ऐसे होते हैं, अच्छे भले बच्चे हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, परिवार में बड़ा अच्छा वातावरण है, पर जैसे ही पिताजी के आने का पता चला एकदम ऐसे लग जाता है धारा 340 लग गई, सब पटापट सिमट सिमट के बैठ जाते हैं। पहले ज़्यादा होता था ऐसे, आजकल ये कम है, क्योंकि एक व्यक्ति क्रोधी है तो बाकी सब मिल करके उसका क्या करते हैं, विरोध करते हैं, इसलिए दब के रहना पड़ता है। तो जो शांत रहता है उसको सबका प्यार मिलता है। देवलोकों के देवताओं के लिए भी कहा गया, वहां पर भी कुछ मालिक होते हैं, कुछ सेवक होते हैं। तो जो सेवक देवता होते हैं उन्हें बड़े अनुशासन में रहना पड़ता है। आभियोगिक देवता बोलते हैं उनको, हैं देवता पर कैसे हैं, सेवक। उन्हें मालिक की आज्ञा के अनुसार, इशारे के अनुसार चलना होता है, थोड़ा सा भी इधर उधर करें। संगम देव को देख लो, भगवान श्री महावीर स्वामी जी को कष्ट देने आया था। 6 महीने तक लगातार अलग अलग तरीके से, दिन में भी रात में भी, हर समय कष्ट देता रहा। और वो संगम देव जब वापस देवलोक में पहुंचा तो देवताओं के राजा इंद्र ने कहा, तेरे को शर्म नहीं आई, इतना तू पाप कमा करके आया, तू देवता कहलाने के योग्य नहीं है। अच्छी खासी उसे डांट लगाई और उसे देवलोक से बाहर निकाला। जो अच्छे काम करता है सब उसके पास उठना बैठना बात करना पसंद करते हैं, और जो ऐसे काम करता है उसके अपने परिवार के लोग भी उसके साथ नहीं रहते। माँ के 2 बेटे हैं, कहते हैं ना माँ का दिल तो सबके लिए बराबर होता है, पर अगर एक कपूत निकल जाए तो माँ भी उसे बेदखल, हाँ जी, करती है कि नहीं करती, कि तेरा हमारे परिवार से कुछ लेना देना नहीं, तू जा यहाँ से। पत्नी भी तलाक दे देती है, बच्चे भी पीछा छुड़ाने की सोचते हैं, जीवन क्या बन जाता है, नरक। इसलिए भगवान ने कहा सबसे पहला लेसन सीख लो, कौन सा, विनय का, झुकने का। कहते हैं एक बार एक हाथी था जिसका नाम था शेचानक। पूरी कहानी तो थोड़ी सी लंबी पड़ेगी, थोड़ा सा हिंट दूंगी। वो हाथी जिस आश्रम में पला बढ़ा, एक बार उसके दिमाग में पता नहीं क्या फितूर आया, उसने उसी आश्रम को उजाड़ना शुरू कर दिया। सारे ऋषि मुनि राजा के पास गए कि उस हाथी को कंट्रोल करो। राजा ने भी बड़ा प्रयास किया पर कंट्रोल में नहीं आया। आखिर राजा का एक बेटा जिसका नाम था नंदीसेन, उसने हाथी के कान में जाकर के कहा, गजराज, ये लोग तुम्हें मारेंगे, तुम्हें पीड़ा पहुंचाएंगे, इन्हें कुछ भी करना पड़े, हो सकता है ये तुम्हें मार ही डाले,
क्योंकि इन्होंने तुमको काबू में करना है। काबू में नहीं आए तो कुछ भी कर सकते हैं। तो आप मार खा करके कंट्रोल में आओ, मार खा करके अपने आप को शांत बनाओ। इससे अच्छा पहले अपनी इच्छा से अपने आप को शांत कर लो, तो मार खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहते हैं वो हाथी जिसे विभंग ज्ञान था, उसने उस बात को सुना, समझा, और कहाँ तो इतना तूफान उतार रहा था, कहाँ सारा कुछ छोड़ के अपने आप जा करके खंबे के पास खड़ा हो गया कि वो मेरे को क्या कर लो। तो पशु पक्षी भी क्या रखते हैं, विनय का ध्यान रखते हैं। हम इंसान होके विनय नहीं करेंगे तो समझ लो पशु पक्षियों से भी, हाँ जी, गए गुजरे हैं। तो ये लेसन ऐसा है जिसकी ज़रूरत बच्चों को भी होती है, बड़ों को भी होती है। जिसके अंदर विनय आती है वो इस लोक में भी लोकप्रिय होता है और परलोक के अंदर भी सुखी होता है।